हर पल रोती है माता। और वो मतलब जो भी भाई परिवार है, हम यहाँ आने से पहले अपने भाई जी से भी राय लिए, माता जी से लिए। सब लोग नहीं चाहते कि माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा जिसको पोस पाल के बड़ा करे और वो जा कर के संन्यास ले ले। उसका कोई अगर दूसरा कुछ बन जाएगा, गुंडा बदमाश बन जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, क्षण भर रोएगी, चुप हो जाएगी, लेकिन सन्यासी जब हो जाएगा तो पल पल रोएगी। युगलानंद शरण जी महाराज वो कहते हैं कि माया ठगनी जग ठगे। साधु कहता है, साधु हृदय उनका कहता है कि माया ठगनी जग ठगे, मोय ठगे तो जान। जो जगत है, ये संसार है, ये माया स्वरूप में है और मनुष्य का उद्देश्य ये है नहीं जो हम लोग खाते कमाते हैं, ये उद्देश्य नहीं है। केवल हरि का भजन, गुरु की भक्ति, यही उद्देश्य है हमारे जीवन में। युगलानंद शरण जी महाराज अपने माता पिता के एकल्य संतान थे, लेकिन उन पर बैराग सवार हुआ। वो निकले वहाँ से नालंदा से और इतना बड़ा पीठ बनाए। रचको उपासना का मुख्य पीठ है आचार्य पीठ लक्ष्मी। 5 भाई नहीं थे, मैं 5 भाई हूँ। परिवार चल रहा है, आप जानते भी हैं और चलेगा भी। लेकिन मैं 5 भाइयों के बीच में हूँ, 2 हमसे छोटे हैं, जो बड़े हैं। देश के तमाम लोग रक्षाबंधन की तैयारी कर रहे थे। सबकी बहनें अपने भाई के कलाई पे राखी बांधने के लिए बाजारों से राखी ला रही थी। भगवान से यह मन्नत मांग रही थी। मोटे तौर पे आप समझिए कि परिवार का हर एक सदस्य रक्षाबंधन की तैयारी में लगा हुआ था। और आपको बताएं कि इस तैयारी के बीच कोई एक युवा जो पहले रजनीश शरण शास्त्री हुआ करता था, वह निजानंद बन करके अपने घर से संन्यास लेता है और किसी एक आश्रम का, कह सकते हैं कि पीठाधीश्वर, वहाँ का मठाधीश, और कहिए कि उस आश्रम का अध्यक्ष पद का शपथ लेता है, जीवन से संन्यास लेता है। वह दिन रक्षाबंधन के 2 या 3 दिन पहले का होता है। जरा सोचिए कि जब कोई युवा अपने माता और अपने परिवार के होते हुए जब संन्यास अपना ले, जब बैराग अपना ले, तो उसके परिवार और उसके चाहने वालों के दिल पर क्या बीतेगी। बाकी हमारे साथ रजनीत शरण शास्त्री, जो कभी रजनीत मिश्रा हुआ करते थे, अब इस आश्रम के पीठाधीश्वर होने के बाद निजानंद जी महाराज हो गए हैं। और आपको बताएं कि गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड अंतर्गत एक प्रेम नगर आश्रम है, जिस आश्रम में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि स्वामी आत्मानंद परमहंस जी का यह प्रतिमा है और इसी आश्रम का पीठाधीश्वर का पटाभिषेक इनका हुआ है। बाकी हम इनसे बात करते हैं, एक सन्यासी का जीवन, एक युवा कैसे संन्यास ले लेता है और क्यों ले लेता है, यह सब बातें हम निजानंद जी महाराज से जानेंगे। और स्वागत करते हैं। जय श्री सीताराम, नमो नारायण। रजनीत मिश्रा, रजनीत शरण शास्त्री हो गए, यह पूरे दुनिया के लोगों ने देखा। उसके बाद आप निजानंद जी महाराज हो गए। तो रजनीत शरण शास्त्री से निजानंद जी महाराज होने का सफ़र यह कैसा रहा? देखिए, कहना है कि हम अपने परिवार से, रजनीत मिश्रा निकला था धर्म के प्रचार के लिए और अयोध्या जी गए। गुरुजी ने दीक्षा दिया, नाम दिया, हमें शिक्षा दिए, लक्ष्मण किलाधीश जी महाराज। और उन्हीं के अयोध्या के ही प्रभाव से, अयोध्या के शिक्षा से ही, और मेरा जो उद्देश्य था धर्म का प्रचार, उसको लेकर के आप लोगों के माध्यम से पूरे बरौली के लोग हमको जाने कि रजनीत मिश्रा अब रजनीत शरण हो गए हैं। और यहाँ कुछ विगत दिन पहले जो यहाँ के उत्तराधिकारी महंत से स्वामी नित्यानंद जी महाराज, वो ब्रह्मलीन हो गए। तो उनके जाने के बाद से कमेटी को और हमारे जो अभी मुख्य जो महंत हैं, अध्यक्ष हैं इस आश्रम के, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज को, तो उनको एक तलाश था एक सन्यासी की, एक संत की। इस आश्रम को भी ज़रूरत था, तो सभी लोग तलाश कर रहे थे। हमसे बात हुआ, लेकिन हमें अयोध्या जी छोड़ना नहीं था, अयोध्या जी रहना था। बार बार बात होता था। तो मैं इसका एक कार्यक्रम में जा रहा था पटना। इस बीच जो हमारे पिताजी से जुड़े हुए लोग थे, श्री गणेश सिंह जी, श्री सुवेंद्र सिंह जी, अशोक श्रीवास्तव जी, ये लोग संपर्क किए और हमें एक मीटिंग के लिए बुलाए। मैं बैठा और उन्होंने प्रस्ताव रखा। पहले भी टेलीफोन से हुआ था बातचीत, श्री अक्षयलाल सुनार हैं बरौली के, उनसे। लेकिन जो अयोध्या धाम का जो हृदय में प्रेम है,
वह छोड़ करके यहाँ आने का मतलब मुझे मन नहीं था मेरा। लेकिन गणेश सिंह जी ने कहा कि आप एक बार जाकर के स्वामी जी का दर्शन कीजिए। तो मैं कहा कि मैं पहले किया हूँ। उन्होंने कहा कि अभी आप पहले दर्शन कीजिए तब हमको बताइएगा। मैं आया, स्वामी जी का दर्शन किया और जो मेरा 25% मन था कि आया जाए नहीं आया जाए, वो 75% में तब्दीलित हो गया। मैं इन लोग से समय मांग करके गया अयोध्या जी, वहाँ गुरुजी से तमाम वार्ताएँ हुई और उसके बाद मैं लौट करके 25 तारीख को आया और फिर 28 तारीख को हमारी यहाँ हो गई संन्यास हो गया। मतलब रजनीत शरण से निजानंद बनने का यह सफ़र हो गया। लेकिन आप अयोध्या में होंगे तो वहाँ के विचारधारा, वहाँ का वैष्णव परंपरा, उसके बाद इस परंपरा में आना, कहते हैं कि द्वैत और अद्वैत में बहुत विरोधाभास है। उसके बाद आप इस मतलब आश्रम का उत्तराधिकारी हुए हैं। कितना कठिन रहा है आपके लिए? देखिए, कहा जाता है कि भेद करने के लिए बहुत भेद किया जाता है, लेकिन भेद है नहीं। द्वैत मत हो, अद्वैत मत हो, सगुण उपासना हो, निर्गुण उपासना हो, सबका एक ही फल है, रिजल्ट एक ही है, भक्ति और समर्पण, श्रद्धा और समर्पण। लास्ट में वहीं पर आदमी पहुंचता है। तो भेद मतभेद करने वाले अनेक लोग मिलेंगे, लेकिन कोई भेद नहीं है। स्वामी जी को कहा जाता है कि ये अद्वैत मत के थे, सन्यासी परंपरा से थे। लेकिन आप आश्रम में देखे होंगे या अभी चल के दर्शन करिएगा, यहाँ शिव जी का लिंग है, भगवती पार्वती का प्रतिमा है, गणेश जी का प्रतिमा है, हनुमान जी का प्रतिमा है, और सब छोड़िए, मतलब ये तो सेव्य है, ये हो सकता है। लेकिन अद्भुत बात ये है कि यहाँ लड्डू गोपाल जी भी हैं, लाल जी जिसे हम कहते हैं, राम जी बाल स्वरूप में हैं, और शालिग्राम भगवान भी जुगल जोड़ी में यहाँ उपस्थित हैं। तो अब ये कहना कि ये अद्वैत मत के थे और प्रतिमा का तो यहाँ हो रहा है पूजा, तो इसमें भेद नहीं है। और स्वामी जी ने जिन भक्तों को नाम मंत्र दिए, राम नाम मंत्र दिए हैं, बहुत लोगों को आप पूछ लीजिएगा यहाँ के भक्तों से जुड़े, और किसी को मना नहीं किए कि आप पूजा पाठ मत कीजिए। तो जैसे उनका विचारधारा था, केवल इनका विचारधारा था स्वामी जी का कि सनातन को जोड़ा जाए और सनातन धर्म के लोगों का उत्थान किया जाए, परमात्मा से उनको जोड़ा जाए। तो यही मत था और यही मत मेरा है, इसलिए मैंने इसको अपनाया है। और कहे कि उस विचारधारा में सब विचारधारा एक है। हम उनके पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, सब बातें रामचरितमानस जी से कहे हैं, वाल्मीकि रामायण से कहे हैं, भागवत जी से कहे हैं, गीता जी से कहे हैं। जो हम वहाँ पढ़ रहे थे वही बात ये अपने प्रवचनों में कहे हैं, तो अलग कुछ है नहीं। अब रही कि वैष्णव परंपरा को छोड़ करके आप इस सन्यासी परंपरा में आ गए, तो देखिए ऐसा मैं पहला नहीं हूँ। करपात्री जी महाराज हुए हैं जो दोनों मतों को मानते थे, सन्यास परंपरा को भी और वैराग परंपरा को भी। और कहने का मतलब है कि एक औरत के लिए, एक साधक के लिए, साधक औरत होता है, कोई भी साधक औरत होता है। तो जैसे ये मेरा जन्मभूमि है तो ये मेरा नहिरा है, और श्री राम जी का जो वो धाम है अयोध्या धाम, वह ससुराल है। मैं दोनों को विचारधाराओं को लेकर के और लोगों को, यहाँ के जनमानस को जो भटक चुका है उसको भी, और जिसमें जिज्ञासा कम हो गया है उसको भी मैं सनातन से जोड़ने का काम करूँगा। यही मेरा उद्देश्य है। अब इस आश्रम के जो इसके पहले आपके पहले उत्तराधिकारी हुआ करते थे, इस आश्रम से जुड़े हुए कई शिष्य हैं, कई भक्तगण हैं जो यहाँ पे आते जाते रहते हैं। आप यह कैसे विश्वास दिलाएंगे कि इस आश्रम का उत्तराधिकारी मुझे बनाए जाने के बाद इस आश्रम से जुड़े हुए तमाम भक्तों को, तमाम शिष्यों को, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पहले जो नित्यानंद महाराज जी थे, उनके तमाम शिष्य और उनके समय में जो भी परंपराएं यहाँ पे चलती थी, उसका निर्वाह आप सही ढंग से कर पाएंगे, इसका यहाँ के भक्तों को, शिष्यों को और आम जनमानस को कैसे विश्वास दिला पाएंगे? देखिए, जो हम अपने से यहाँ आए नहीं या
कोई ज़बरदस्ती हमने मांग नहीं किया कि हमें ये पीठ दे दिया जाए। यहाँ के जनमानस ने ही सर्वसम्मति से हमको 28 तारीख को संन्यास दिलाने के बाद राजाभिषेक किए, पटाभिषेक गुरुजी किए, गुरुजी नाम दिए और पूरा जनमानस हमें हमारे मार्गदर्शन के लिए लालायित है। अभी आज यहाँ हर रविवार को यहाँ सत्संग होता है, तो आज जो लोग वहाँ उस दिन बड़े बड़े लोगों ने हमारा ये किया, तो आज जो लोग ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए भक्तगण हैं वो आज हमको सम्मानित किए, यहाँ माला पहराए, हमसे कहे कि आशीर्वाद वचन कहा जाए, तो हमने उन्हें गुरु की महिमा बताया, गुरु के प्रति जोड़ने का काम किया। मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं अपने विचारधाराओं को ना थोपते हुए स्वामी जी के विचारधाराओं को मैं लोगों को प्रेरित करूंगा और स्वामी जी के विचारधाराओं पर मैं चलूंगा, उनके पद चिन्हों पर ही मैं चलूंगा और उनसे आशीर्वाद हमको प्राप्त होते रहेगा। मेरे गुरुजी भी हैं, इनके बारे में बताते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, तो स्वामी जी के ही विचारधाराओं को लेकर के आगे इस पूरे प्रयास है और पूरे जनमानस को जो मतलब एक तरह से प्रेम नगर आश्रम से टूट रहे हैं उनको जोड़ने का काम करेंगे। आपका यहाँ पे संन्यास का मतलब आप संन्यास ले रहे थे, आपकी माताजी अभी हैं, आपके बड़े भाई भी हैं, आपका परिवार भी है और आपका कह सकते हैं कि आपका जन्मभूमि भी यहीं आसपास में है। जब आप संन्यास ले रहे थे तो आपके परिवार से कोई शामिल हुआ था कि नहीं? और फिर अगर शामिल भी नहीं हुआ था तो कोई ऐसा परिवार का लोग तो विरोध किए ही होंगे कि कोई 30 वर्ष का एक युवा जो घर पे नहीं रहना चाहता है, परिवार छोड़ के संन्यास लेना चाहता है, और ये सब कुछ मतलब हज़ार लोगों के बीच में हुआ है। आप संन्यास परंपरा को अपनाए हैं और परिवार छोड़ दिए हैं, तो परिवार के लोगों का कैसा मतलब रुख रहा है इसको लेकर? देखिए, आपने प्रश्न ऐसा किया कि आदमी भावुक हो जाता है। ये देखिए, ये जो जगत है, ये संसार है, ये माया स्वरूप में है और मनुष्य का उद्देश्य ये है नहीं जो हम लोग खाते कमाते हैं, ये उद्देश्य नहीं है। केवल हरि का भजन, गुरु की भक्ति, यही उद्देश्य है हमारे जीवन मात्र का। तो उससे हम लोग भटक जाते हैं माया में पड़ के। किसी की माँ नहीं चाहेगी कि उसका बेटा जिसको पोस पाल के बड़ा करे और वो जा कर के संन्यास ले ले। उसका कोई अगर दूसरा कुछ बन जाएगा, गुंडा बदमाश बन जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, क्षण भर रोएगी, चुप हो जाएगी, लेकिन सन्यासी जब हो जाएगा तो पल पल रोएगी, हर पल रोती है माता। और वो मतलब जो भी भाई परिवार है, हम यहाँ आने से पहले अपने भाई जी से भी राय लिए, माता जी से लिए, सब लोग नहीं चाहते थे, बट स्वामी जी हमारे सर पर सवार थे। मुझे कोई माया नहीं व्यापा, कोई माया नहीं व्यापा। अनेक अनेक लोग आए मनाने के लिए, कहने के लिए कि अभी समय है, विचार करिए, सोचिए और समय ले लीजिए महाराज जी से। हम कहे नहीं, अब जो होना है वो अब हो के रहेगा, क्योंकि हमारे जो लक्ष्मण किला है उस पीठ के जो संस्थापक हुए स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज, वो कहते हैं कि माया ठगनी जग ठगे। साधु कहता है, साधु हृदय उनका कहता है कि माया ठगनी जग ठगे, मोय ठगे तो जान। स्वामी जी युगलानंद शरण जी महाराज 5 भाई नहीं थे, मैं 5 भाई हूँ। परिवार चल रहा है, आप जानते भी हैं और चलेगा भी, लेकिन मैं 5 भाइयों के बीच में हूँ, 2 हमसे छोटे हैं, जो बड़े हैं। लेकिन स्वामी युगलानंद शरण जी महाराज अपने माता पिता के एकल्य संतान थे, लेकिन उन पर बैराग सवार हुआ, वो निकले वहाँ से नालंदा से और इतना बड़ा पीठ बनाए। रचको उपासना का मुख्य पीठ है आचार्य पीठ लक्ष्मण किला। तो उनको देखिए, उनके भावनाओं को देखिए। क्या उनके माता पिता चाहते होंगे कि मेरा एक ही बेटा है साधु बन जाए, बैरागी बन जाए? नहीं चाहते होंगे। लेकिन उनके एक साधु बनने से कितने जनमानस का कल्याण हुआ। और आज भी कहा जाता है, हमारे गुरुजी कहते हैं कि हम लोग उनके खानदान के हैं, गुरु परंपरा से उनके खानदान में हैं। तो उनके खानदान में आज साधु दर साधु, साधु दर साधु बनते आ रहे हैं और लोगों का कल्याण कर रहे हैं। तो केवल संसार बसाना, परिवार करना, बच्चे पैदा करना और ये करना, जन्म मरण में
मिले रहना ये लक्ष्य नहीं है। जीव मात्र का लक्ष्य है परमार्थ को की ओर जोड़ना जनमानस को। तो वही लक्ष्य लेकर के मैं अपने परिवार का परित्याग किया हूँ, संन्यास लिया हूँ। और मैं कामना करता हूँ कि हमारा जो परिवार है, पैतृक परिवार है, वह और आगे जाए और सभी लोग सुखी और संपन्न हों। बड़े भाई आपको बड़ी चाहते थे और बड़े भाई बहुत चाहते थे। उस दिन संन्यास में परिवार से कोई शामिल हुआ कि नहीं, और अगर शामिल नहीं हुआ तो उसके बाद अब तक कोई मिलने आया है कि नहीं? देखिए, कहने का मतलब है कि शामिल तो हमने कहा भी कि आइए, मेरा ये मतलब इस शरीर का आखिरी उत्सव है। यह उत्सव मतलब जो आप पुराना नाम बताए हमारा रजनीत मिश्रा या रजनीत शरण, ये आखिरी उत्सव है। अब जो उत्सव होगा हमारे को लेकर के या जो जग होगा वह निजानंद का होगा। तो हम कहे थे, आग्रह भी किए थे सबसे, माताजी को आग्रह नहीं किए थे क्योंकि उनको देख करके मैं भी भावुक हो जाता, लेकिन भाई जी को कहे थे, लेकिन शायद वो भी नहीं बर्दाश्त कर पाते, इसलिए वो नहीं आए। तो मुझे ये दुख होता है कि वो लोग नहीं आए, लेकिन उनके तरफ से भी सोचना होगा कि वो कितना दुखी होंगे। क्योंकि कहा जाता है कि पिताजी के जाने के बाद अथवा पहले भी वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे और उनके जाने के बाद कभी हमको एहसास नहीं होने दिए कि मेरे पिताजी नहीं है, गार्जियन नहीं है मेरा। तो ऐसा है। और गांव से बच्चे आते हैं लेकिन सेल्फी नहीं लेते हैं, कहते हैं कि डर रहे हैं कि भैया देखेंगे तो कहेंगे कि ये लोग मिलने जा रहे हैं। बच्चे आते हैं, मिलते हैं गांव से। ठीक है, सब लोग सकुशल रहें। चलिए, अब अंतिम 2 बातें रहेगी और उसमें पहला ये रहेगा कि यह सिद्धपीठ आश्रम माना जाता है। तो इस आश्रम का और स्वामी जी का कोई एक विशेषता जिससे भक्त जोड़ना चाहते हैं? देखिए, हम एक बार हम प्रश्न किए प्रेमनगर आश्रम के बारे में। हम तमाम अपने पिताजी से हम मतलब उनके रहते में हम उन्हीं को गुरु मानते थे और गुरु थे भी। जो उपनयन संस्कार होता है ब्राह्मण कुलों में तो गायत्री मंत्र दिया जाता है। तो मैंने हट करके लिया कि मैं आप ही से मंत्र लूँगा, मैं पंडित जी से नहीं लूँगा। तो पंडित जी को थोड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन पिताजी मंत्र दिए हमें गायत्री मंत्र का और मैं उन्हीं को गुरु मानता था। तो अध्यात्म के क्षेत्र में वो जुड़े हुए थे, आप भी जानते हैं, पूरा बरौली गोपालगंज जानता है। तो पिताजी से हम पूछे कि मतलब हम पूछते थे, लालू बाबा के बारे में भी पूछे हैं, उनके बारे में भी बताए हैं, कभी समय आएगा तो मैं बताऊंगा। यहाँ के बारे में जब पूछे प्रेमनगर आश्रम के बारे में तो उन्होंने कहा कि इस आश्रम का नाम सनातन मंदिर है और जो स्वामी आत्मानंद जी महाराज थे, आत्मानंद परमहंस जी महाराज, वो स्वामी विवेकानंद के अवतार थे। और पिताजी ने कहा कि जब जनमानस भटक जाता है, लोग भटक जाते हैं अपने भक्ति के मार्ग से, तब परमात्मा ही महापुरुषा अवतार लेकर के जनमानस के कल्याण के लिए आते हैं और उनको अपने धर्म से जोड़ते हैं और उनको सन्मार्ग दिखाते हैं। तो ऐसे ही हमारे सिद्ध थे, परमात्मा के अवतार थे स्वामी जी। इन्होंने अनेक लीला किया है जो कि आप अगर भक्तों से बात करेंगे तो वो मिलेगा। और भक्त यहाँ के बहुत लोग, जो भी बुजुर्ग लोग जो इनका दर्शन किए हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग आते रहते हैं। मैं दिन भर बैठा रहता हूँ, 10 बजे से लेकर के 8 बजे रात्रि तक यहाँ लोग आते हैं और स्वामी जी की चर्चा करते हैं, हमें सुनाते हैं उनकी लीलाओं को। तो यहाँ जोड़ना नहीं है, सब लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ केवल बैठना है, सब लोग जुड़े हैं, आएंगे जाएंगे, आपको कुछ सुनाएंगे, आपसे कुछ सुनेंगे, यही है। स्वामी जी सबको जोड़ेंगे, हम लोग जोड़ने के हम लोग के पास समर्थता नहीं है। स्वामी जी जो है, जो यहाँ करते हैं, सब यही करते हैं। चलिए, बातचीत में आपने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना और बताया जाता है कि भारतीय संस्कृति को अगर आपको जानना है और अगर समझना है तो एक बार आप स्वामी विवेकानंद जी के तमाम चरित्र को पढ़ लीजिएगा, तो आप भारत के संस्कृति और सभ्यता को आराम से समझ पाइएगा। बाकी कहा जाता है इस आश्रम के बारे में कि उन्हीं का स्वरूप स्वामी आत्मानंद परमहंस जी महाराज हैं और उन्हीं का यह आश्रम है। और इस आश्रम के नए उत्तराधिकारी हमारे साथ निजानंद जी महाराज हैं। इस आश्रम को लेकर के और निजानंद महाराज जी से इस आश्रम के
स्वामी आत्मानंद जी महाराज के बारे में। ये तमाम चीज़ें मैं इस खबर में आपको दिखाने का प्रयास किया, आपको बताने का प्रयास किया। बाकी इस खबर और इस वीडियो को देख करके आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित हैं। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।